हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान की पुस्तक का पहला पाठ भोजन। इस पाठ का आधा भाग हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप ज़रूर उस वीडियो को मेरे चैनल में जाकर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में हम कर चुके थे कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। अलग अलग स्रोतों से भोजन हमें प्राप्त होता है। कुछ भोज्य पदार्थ हमें पौधों से तथा कुछ जंतु से प्राप्त होता है। जंतुओं को हम शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के रूप में बांटते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में अलग अलग घटक पाए जाते हैं जिसे हम पोषक कहते हैं। भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल होता है। उसके बाद हम देखे थे कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है। उसके लिए हम परीक्षण को देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि हमारे शरीर में पोषक तत्व का क्या कार्य है। विटामिन के प्रकार के बारे में जाने थे, उसके कार्य और उसकी कमी से जो रोग होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। संतुलित आहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है संतुलित आहार, क्यों आवश्यक है संतुलित आहार। उसके बाद भोजन पिरामिड को हमने देखा था। तो आज हम शुरू करते हैं रंग बिरंगे भोजन से। आप बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं। तिरंगा 3 रंग से मिलकर बना होता है, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। तो इन्हीं रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्री के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। केसरिया या लाल रंग की खाद्य सामग्री, इसमें आता है टमाटर, गाजर, सेब। सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री चावल, दूध, आलू, अंडा, पनीर। हरे रंगों की खाद्य सामग्री मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। ये संतुलित आहार है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर का विकास करता है। शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के लिए भी ये बहुत अधिक आवश्यक है। पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। ऐसी क्या सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए ताकि हमारे खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट ना हो सके। छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने से उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए भोजन पकाने से पहले चावल और दालों को बार बार नहीं धोना चाहिए। भोजन पकाने समय भी हमें अधिक जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक जल का प्रयोग करेंगे तो बाद में हमें उसे फेंकना पड़ेगा, और जब हम उसे फेंक देते हैं तो कई प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं जंक फूड या फास्ट फूड के बारे में। क्या होता है जंक फूड या फास्ट फूड? आजकल मेले, बाजार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं जिन्हें हम बहुत चाव से खाते हैं। वो हमें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए जानें किस फास्ट फूड में कितनी मात्रा में नमक होती है। सबसे पहले हम जानते हैं चाउमीन के बारे में, जिसमें नमक की मात्रा होती है 1.7 ग्राम। दूसरा है ब्रेड चॉप, जिसमें नमक की मात्रा 0.5 ग्राम। तीसरा है पिज्ज़ा, जिसमें नमक की मात्रा है 1 से लेकर के 1.20 ग्राम। चौथा है पाव भाजी, जिसमें नमक की मात्रा 0.6 ग्राम। उसके बाद है बर्गर, जिसमें नमक की मात्रा 1 ग्राम।
क्या होता है जब हम अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी हो सकती है। अब हम आगे जानते हैं कि खनिज लवण के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या खाएं जिससे हमें खनिजों की प्राप्ति हो सकती है। खनिज लवण के स्रोत, सबसे पहले हम जानेंगे आयोडीन के स्रोत के बारे में। किन किन खाद्य पदार्थों से हमें आयोडीन मिलता है। मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस के स्रोत, केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लौह के स्रोत, पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला। ये जो है ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में खनिज लवणों को पूरा करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में कोई भी पोषक तत्व ना रहे तो क्या हो सकता है, या कम मात्रा में है तो क्या हो सकता है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहला है सूखा रोग। सूखा रोग क्या होता है? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पहला चित्र जो है वो सूखे रोग से ग्रसित व्यक्ति का है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे उसकी हड्डियां दिखाई दे रही है। वह व्यक्ति जो है वो सूखा रोग से ग्रसित है क्योंकि उसके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है। अब दूसरा रोग है क्वासियोरकर रोग। ये रोग कैसे होता है? यदि भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो बच्चे का वृद्धि जो होता है वो रुक जाता है और पेट फूल जाता है। जैसे दूसरा चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये बच्चा जो है वो क्वासियोरकर रोग से पीड़ित है। इसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है जिसकी वजह से इसकी वृद्धि जो है वो रुक गई है और उसका पेट फूल गया है। अगला रोग के बारे में जानेंगे हम, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है और इस रोग में रात में कम दिखाई देने लगता है। अगला रोग है घेंघा रोग, जिसको गोइटर बोलते हैं। यह रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होती है और इसमें क्या होता है, गले का जो ग्रंथि है वो फूल जाता है और अगर बच्चों में ये बीमारी होती है तो वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। अगला रोग है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में और हमारा शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब अगला है अस्थि और दंत क्षय, बोन एंड टीथ डिके। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हम लोगों ने जाना कि पोषक तत्वों की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अब हम जानते हैं कि पोषक तत्व की अधिकता, अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व ज़्यादा हो गए तो क्या हो सकता है। हमारे शरीर में ना तो पोषक तत्व की कमी होनी चाहिए और ना ही अधिकता होनी चाहिए। हमें एक संतुलित मात्रा में ही पोषक तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। जहाँ पोषक तत्वों की कमी से तरह तरह के रोग हो सकते हैं, उसी तरह इसकी अधिकता से भी हमें हानि पहुंच सकती है।
बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि दूषित भोजन क्या होता है। दूषित भोजन क्या कारण है और उनसे बचने का क्या उपाय है। आप देखे होंगे जब आप बाजार जाते हैं तो जो भोज्य सामग्री, जो खाने के पदार्थ होते हैं, वो ठेले में खुले रखे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी मक्खियाँ बैठती है और वो मक्खियाँ जो होती है वो गंदे जगहों से आए रहती है। वो पहले गंदे जगह में बैठती है, उसके बाद वो आकर खाद्य पदार्थ में बैठती है। तो उससे क्या होता है, जो गंदे जगह पर जो सूक्ष्म जीव था वो मक्खी का शरीर में चिपक करके आ जाता है और वो खाद्य पदार्थ में गिर जाते हैं, जिससे भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है। खाने से पहले हमें हाथ धोना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। हम अगर कहीं बैठे हैं, कोई चीज़ को छू रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे हाथों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर हम गंदे हाथों से ही भोजन ग्रहण कर लें तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें भोजन करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए। खाने के सामान को अगर हम खुला में रख देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मक्खियाँ जो होती है वो बैठेंगी और मक्खियाँ जो है वो गंदे जगहों से सूक्ष्म जीव ले आती है और हमारे खाद्य पदार्थ में गिरा देती है। क्या आपने कभी देखा है कि ठेले में रखी खाद्य सामग्री, जलेबी आदि पर मक्खियाँ बैठी रहती हैं। ये मक्खियाँ जो होती हैं ये गंदी जगहों पर भी बैठती है और ये अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है, खराब कर देती है। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। अगर भोजन खुला है और वो रोड के किनारे है, वहाँ तरह तरह के वाहन पार हो रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रहा है, तो वो धूल मिट्टी भी खाद्य पदार्थों में जम जाती है। तो वो भोजन हमारे लिए सही नहीं है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें तो। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है। भोजन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानें। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता होती है, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है, लेकिन उस भोजन में जो पोषक तत्वों का वितरण है, जो मात्रा है, वो सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस अध्याय में हमने जाना कि भोजन क्यों जरूरी है। भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भोजन जो होता है उसमें तरह तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। हमें संतुलित मात्रा में ही हर पोषक तत्व को लेना चाहिए, ना अधिक मात्रा में उसे लेना चाहिए और ना ही कम मात्रा में। अगर हम पोषक तत्वों को कम मात्रा में लेते हैं और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो हमें तरह तरह के बीमारी हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस अध्याय के बारे में आप लोगों की समझ अच्छी बनी होगी। धन्यवाद।